सॉल्यूशन करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है। तो आपके पास जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू गिवन है कि आपके पास x such that x belong to नेचुरल नंबर, यानी हमारे पास जो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, जो x लेस देन 3 है, मीन के x लेस देन 3 का मीन है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो ये आपके पास 1 और 2 3 से छोटे हों, ये नेचुरल नंबर a की वैल्यू है। और हमें जो b की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू है y सच डैट y बिलोंग टू होल नंबर, यानी होल नंबर जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं और होल नंबर है y लेस दैन 2, मीन कि जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास लेस दैन 2 है, 0 और 1 आ जाएगी। और जो हमें c की वैल्यू गिवन है, तो c की जो वैल्यू गिवन है वो है आपके पास 0 2 4। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने फर्स्ट पार्ट करना है, पहला पार्ट के अंदर हमने सॉल्यूशन करना है। तो ए आपने क्रॉस लेना है b माइनस सी का, और साथ आपने सेकंड पार्ट है, ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड है, तो इसमें किसके इक्वल आपके पास आ जाएगा, a क्रॉस b लेंगे और उसका आंसर आएगा माइनस a क्रॉस c के साथ। अब इसकी हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने लेनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो ये हमारे पास गिवन है a क्रॉस b माइनस सी। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं b माइनस सी। तो अब b माइनस सी लेंगे, तो अब b की जगह b की वैल्यू आपके पास है 0 और 1, और माइनस c की वैल्यू देखें तो c की वैल्यू है 0 और 2 4। अब इस b माइनस सी का मीन ये है कि b के कौन से एलिमेंट हैं जो c में ना हो। तो अब इसका आसान मेथड ये है कि आप जो दोनों में सेम वैल्यू हैं वो आप कैंसिल कर दें। तो अब b माइनस सी है, तो b में जो वैल्यू बच जाएगी वो आप लिख लेंगे, तो ये आपके पास b माइनस सी आ जाएगा। अब आपने इसके साथ a क्रॉस b माइनस सी का कार्टेशियन 1 को 1 के साथ और फिर 2 को 1 के साथ, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी हम लेते हैं राइट हैंड साइड। अब जो इसकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आपने पहले लेना है a क्रॉस b और फिर माइनस आपने लेना है a क्रॉस c के साथ। अब इसमें पहले आपने a क्रॉस b फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे a क्रॉस b फाइंड करेंगे। तो इसमें अगर आप a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू आपके पास 1 2 है, और क्रॉस b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू है 0 और 1 वैल्यू है। तो इसका आपने कार्टेशियन प्लेन के साथ फिर 1 को 1 के साथ, यानी एक आपके पास पेयर बन जाएगा 1 0, और फिर आपके पास पेयर बन जाएगा 1 और 1, और इसी तरह आपके पास ये बन जाएगा, आपके पास 2 0 बनेगा। और लिए आपने a की वैल्यू यहाँ पे नोट करेंगे। तो आप गौर से देखें a की वैल्यू है आपके पास 1 और 2, और क्रॉस अगर आप c को देखते हैं तो c की वैल्यू है 0 2 और 4। तो आपने इसके साथ ले लेना है 1 को 0 के साथ करेंगे, फिर इसी 1 को आपने 2 के साथ करना है, फिर इसी 1 को आपने 4 के साथ, फिर आपने 2 के साथ पेयर बनाएंगे 2 0, और फिर आपके पास ये 2 है 2 के साथ, और फिर 2 4 के साथ, 2 2 के साथ और 2 4 के साथ। ये हमारा a क्रॉस c हो गया। अब जो अपने नेक्स्ट आपने करना है कि इन दोनों का आपने डिफ्रेंशिएट करना है। a क्रॉस b डिफरेंस a, यानी a क्रॉस b, और आपने डिफरेंस करना है a क्रॉस c का। तो इसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे a क्रॉस b की वैल्यू, हमारे पास a क्रॉस जो b की वैल्यू है ये आपके पास आई है a क्रॉस b की वैल्यू, और ये जो वैल्यू आई है ये आपके पास a क्रॉस c की वैल्यू है। तो अगर हम a क्रॉस b की पहली वैल्यू लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0, और उसके बाद 1 1, और उसके बाद आपके पास 2 0, और उसके बाद 2 1, और डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस करना है a क्रॉस b का। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0
उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 4, और उसके बाद आपके पास वैल्यू है 2 0, और उसके बाद 2 2, और उसके बाद लास्ट वन इज 2 और 4। अब इसका मैंने आसान मेथड बताया है कि जो आपके पास ए डिफरेंस बी में है, सेम वैल्यू है, वो आप कैंसिल करेंगे। अब जो वैल्यू बच जाएंगी तो वो आपके पास ए क्रॉस बी की कौन सी वैल्यू है जो ए क्रॉस सी में ना हो। अब यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज़ हैं। तो अब इसमें गौर से देखें, 1 0 और 1 0 आपके साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 1 1, इस वैल्यू में अगर देखें तो 1 1 नहीं है। उसके बाद 2 और 0, 2 0 आपके पास 2 0 2 0 के साथ कैंसिल। और इस वैल्यू में आपके पास जो वैल्यू बची हैं वो एक आपके पास 1 और 1 बची है, और दूसरी आपके पास बची है 2 और 1। अगर आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर देखें तो ये था हमारा लेफ़्ट हैंड का आंसर ये, और ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया है वो इससे डैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन करते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह हमें गिवन है कि आपके पास गिवन है लेट x इज़ इक्वल टू, आपके पास गिवन है कि x इज़ इक्वल टू x साइड डेट x बिलोंग टू होल नंबर आपने लेने हैं ऐसे जो लेस देन, यानी आपके पास हैं x लेस देन इक्वल टू या 2 से छोटे हों या 2 के इक्वल हों, ये x आ गया। और दूसरा आपके पास y की वैल्यू गिवन है, तो y की वैल्यू है आपके पास -1 -2 और -3। तो इन दोनों वैल्यू का पहले आपने फाइंड करना है x क्रॉस y, और फिर आपने y क्रॉस x करना है, और फिर इसको एरो डायग्राम से शो करना है। अब आप पहले x क्रॉस y करेंगे तो x की जगह x की वैल्यू है 0 1 2, और फिर आपने y की वैल्यू लिखनी है -1 -2 -3। अब इसका आपने कार्टेशियन, ये आपके पास आ जाएगा 0 -1, फिर इस 0 को -2 के साथ, 0 को -2 के साथ, फिर 0 को -3 के साथ, फिर आपने 1 को -1 के साथ, 1 को -1 के साथ, फिर 1 को -2 के साथ, फिर आपने 1 को -3 के साथ लिखना है। फिर हम इस 2 का लिखेंगे तो यानी आपके पास आ जाएगा 2 -1, फिर आपके पास 2 -2, लास्ट वन इज़ 2 -3, और ये फर्स्ट है। अब आपने y क्रॉस लेना है y क्रॉस x, यानी y की वैल्यू पहले लिखेंगे, ये आ जाएगा -1 -2 -3 क्रॉस आपने x की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू है 0 1 और 2। इसका आपने लेना है कार्टेशियन, तो कार्टेशियन -1 के साथ 0, फिर -1 के साथ 1, और फिर -1 के साथ 2 आ जाएगा, यानी -1 के साथ 0, फिर आपने -1 के साथ 1, और फिर आपने -1 के साथ 2 का लेना। ये -1 को 0 के साथ, -1 को 1 के साथ, -1 को 2 के साथ, फिर आपने -2 के साथ लेना है, -2 0, और उसके बाद -2 1, और उसके बाद -2 2, और उसके बाद आपने -3 को लेना, -3 0, और उसके बाद -3 1, और फिर आपने -3 और 2 के साथ। अब हमने इसका लेना है कि आपने एरो डायग्राम से शो करना है। अब एरो डायग्राम के साथ शो करने का मेथड ये है कि आपने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपने इनको शो करना है। तो अब यहाँ पे आपने a की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे आपने b की वैल्यू। अब a की वैल्यू देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 0 1 2,
और यहाँ पे b में आ जाएगा, यानी ये x है और ये y है। ये आपने x y के साथ करना है और y की जो वैल्यू है -1, -2 और -3। इसके मीन ये हैं कि आपका जो ज़ीरो है, ज़ीरो माइनस, ये देखा आपने, ज़ीरो -1 के साथ भी कर रहा है, ज़ीरो -2 के साथ भी कर रहा है और ज़ीरो -3 के। तो इसके लिए आपने ज़ीरो को -1 के साथ भी करेंगे, इसी ज़ीरो को -2 के साथ भी करेंगे और इसी ज़ीरो को आपने -3 के साथ भी करेंगे। अब आपने इसको 1 के साथ करना है, 1 को -1 के साथ भी करेगा और ये जो 1 है ये आपका -2 के साथ भी करेगा और 1 आपका -3 के साथ भी करेगा। अब फिर आपने 2 के साथ लेना है, तो ये जो 2 है ये आपका -1 के साथ भी करेगा ये 2, और ये 2 आपका -2 के साथ भी करेगा और ये 2 आपका -3 के साथ भी करेगा। ये आपके पास एरो डायग्राम थी। तो ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।